कृष्णा, मेरे पेरेंट्स केयरिंग तो बहुत हैं, पर उनका ओवर पॉसेसिव बिहेवियर मुझे रुला देता है। स्पेशली मेरी मॉम, वो इतनी ओवर प्रोटेक्टिव, इतनी टेंस और इतनी कंट्रोलिंग हो जाती हैं कि मुझे टॉक्सिक फील होने लगता है। बोर्ड्स आ रहे हैं और मैं ऑलरेडी अपना बेस्ट दे रही हूँ, पर फिर भी उनका प्रेशर बढ़ता जा रहा है। क्या ये सही है? सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें दुख इस बात का नहीं कि पढ़ाई मुश्किल है। तुम्हें दुख इस बात का है कि पढ़ाई के साथ अननेसेसरी मेंटल प्रेशर भी उठाना पड़ रहा है। और तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड हैं, तुम्हारा दर्द सच्चा है। देखो, जब पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं तो वो तुम्हारे खिलाफ नहीं होते। वो आदर्श और रियलिटी के बीच फंसे हुए होते हैं। उन्हें डर होता है बच्चा फेल ना हो जाए, जिंदगी टफ है, वो कैसे हैंडल करेगा, बस सफल हो जाए, कुछ काम ना पड़ जाए। ये डर उनके दिमाग का भ्रम है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। पर जब ये डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो केयर प्रेशर बन जाती है और लव कंट्रोल बन जाता है। और इस कंट्रोल में तुम्हारी सांस घुटने लगती है। अब तुम्हारी साइड की बात सुनो। तुम ऑलरेडी अपना बेस्ट दे रही हो, तुम ऑलरेडी बोर्ड्स को सीरियसली ले रही हो। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा फोकस सब सही डायरेक्शन में है। लेकिन जब कोई तुम्हारे एफर्ट्स को देखता नहीं, जब कोई तुम्हारी मेहनत पर ट्रस्ट नहीं करता, तो दिल थक जाता है। और ये थकान, ये उदासी बिल्कुल नेचुरल है। तुम्हें इसमें खुद को गिल्ट करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा रोना, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन, ये सब नॉर्मल है, क्योंकि तुम एक ऐसा वजन उठा रही हो जो तुम्हारा है ही नहीं। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, एग्जाम्स तुम्हारा चैलेंज है, पेरेंट्स का नहीं। पर जब उनका टेंशन तुम्हारी लाइफ में घुस जाता है तो तुम्हारा मन उनका बोझ उठाने लगता है। और गीता कहती है, जो बोझ तुम्हारा नहीं उसे उठाओ मत। समझो इसको, तुम्हें पढ़ाई करनी है, पर तुम्हें पेरेंट्स का स्ट्रेस कैरी नहीं करना। क्योंकि अगर तुम उनका डर अपने कंधे पर ले लोगी तो तुम्हारा दिमाग 2 एग्जाम देगा, एक बोर्ड्स का और एक पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस का, और यह सस्टेनेबल नहीं है। अब मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूं जो तुम्हारी लाइफ को वास्तव में बदल सकते हैं। स्टेप 1, उनसे शांति से बात करो। रोना नहीं, गुस्सा नहीं, कंप्लेन नहीं, सिर्फ सिंपल ईमानदार शब्द। माँ, मैं पढ़ाई सीरियसली कर रही हूँ, मैं अपना 100% दे रही हूँ, बस मुझे आपका प्रेशर नहीं, मुझे आपका ट्रस्ट चाहिए। ट्रस्ट शब्द का इमोशनल इम्पैक्ट उनके दिल को टच करता है, क्योंकि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनका बच्चा उन्हें ट्रस्ट करे। स्टेप 2, डेली प्रोग्रेस दिखाना शुरू करो। हर रात 5 से 10 मिनट का सिंपल अपडेट। माँ, आज मैंने यह चैप्टर कंप्लीट किया, आज मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, आज मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया। पेरेंट्स का डर तब कम होता है जब उन्हें विजिबिलिटी मिलती है, जब उन्हें दिखता है कि तुम वास्तव में कुछ कर रही हो। ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट बनाती है। स्टेप 3, बाउंड्रीज सेट करो। रिस्पेक्टफुली, सॉफ्ट तरीके से बोलो। माँ, जब आप ज्यादा टेंशन लेती हैं, मेरा फोकस टूट जाता है, प्लीज मुझे 2 से 3 आवर्स का अनइंटरप्टेड स्टडी टाइम दे दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अच्छे से पढ़ूंगी। ये काम करता है क्योंकि तुम उन्हें रिजेक्ट नहीं कर रही, तुम बस स्पेस मांग रही हो, और वो स्पेस तुम्हारा हक है। स्टेप 4, अपना मानसिक संतुलन बचाओ। याद रखना, बोर्ड्स में टॉपर्स वो नहीं होते जिनका प्रेशर सबसे ज्यादा हो। टॉपर्स वो होते हैं जिनका माइंड सबसे स्टेबल हो, जो शांत रहते हैं, जो फोकस्ड रहते हैं, जो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते दूसरों के डर में। तुम्हारी शांति तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनके टेंशन को अपनी जिंदगी का सेंटर मत बनाओ। तुम अपना बेस्ट दे सकती हो केवल जब तुम्हारा मन शांत हो। पर मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी माँ तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वो बस डर रही है तुम्हारे लिए। उन्होंने तुम्हें बड़ा किया है, उन्होंने तुम्हें प्यार दिया है, पर प्यार में कभी कभी डर भी घुस जाता है, और वो डर उनके बिहेवियर को टॉक्सिक बना देता। पर तुम्हारे पास पावर है, शांत रहने की पावर, बाउंड्री सेट करने की पावर, अपनी पीस को प्रोटेक्ट करने की पावर। तुम बढ़ोगी, तुम अच्छा करोगी। आज का प्रेशर कल का कॉन्फिडेंस बन जाएगा। पर इस रास्ते में अपने मन को किसी के डर का कैदी मत बनने देना। तुम बस अपना कर्तव्य निभाओ, अपना बेस्ट दो, अपनी शांति रखो। याद रखना, बोर्ड्स एक एग्जाम है, पर मेंटल पीस एक सुपर पावर है। दोनों को साथ रखना ही सच्ची जीत है।